भगवान होते तो ये पर नजर नहीं आते, और वो अपने अभिमान में आकर के और भगवान के भक्तों का अपराध करता है। यही दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक समय की बात, सारे देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर के एक यज्ञ करना चाहा। तो यज्ञ अगर करना हो तो सबको मिलकर के करना चाहिए। भाई एक व्यक्ति अगर करे तो उसकी बात अलग, और अगर पूरा हरियाणा परिवार करे तो मिलके करना पड़ेगा, है ना, उसकी बात और कुछ अलग। एक व्यक्ति अगर यजमान हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? अकेले की। भाई तू ही करा रहा, तू संभाल। और अगर सब मिलकर के इस कथा को अपनी कथा मान ले तो फिर उस कथा का कहना ही क्या आपका। अब दक्ष प्रजापति को भी उस सभा में बुलाया यज्ञ करने की, बैठक बुलाई। बैठक में सारे देवता आए, सारे ऋषि आए, दक्ष प्रजापति भी आया। देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर के दक्ष प्रजापति को सभा का सभापति नियुक्त कर दिया। होता है ना कोई बैठक बुलाओ तो उसमें कोई बड़ा आदमी, भाई तू ही संभालना। अब दक्ष प्रजापति को बना दिया, दक्ष प्रजापति सभापति बन गए और यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हुई। दोबारा संतों ने और देवताओं ने मिलकर के फिर सभा बुलाई। और उस सभा में सारे देवता आ गए, सारे ऋषि आकर के बैठ गए, और दक्ष प्रजापति जो है ना वो बाद में आया। याद रखना है, बड़े लोग अक्सर बाद में ही आते हैं। यहाँ की बात नहीं, बाहर की। तो दक्ष प्रजापति बाद में आया ना, तो सारे देवताओं ने ऋषियों ने उठ करके उनका अभिवादन किया, आइए पधारिए पधारिए करके। अब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी बैठे रह गए। ये बाद में आने वाले लोग ये क्या देखते हैं पता है? यहाँ की बात नहीं, बाहर की। ये देखते कि और मैं आया और कौन कौन खड़ा नहीं हुआ, किस किस ने मुझे नमस्कार नहीं किया। जो नमस्कार करे उस पर ध्यान नहीं जाता। दक्ष प्रजापति ने सब पर तो ध्यान नहीं दिया, और भगवान ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ गई कि बैठे, अच्छा कोई बात नहीं। भगवान शिव भी बैठे नजर आए। अब ब्रह्मा जी को तो जगत पिता कहते हैं, अगर पिताजी पुत्र के सामने खड़ा ना हो तो चले, और भगवान शिव तो दामाद थे, और दामाद तो पुत्र के बराबर होता है। दक्ष प्रजापति को बुरा लगा, और भगवान शंकर को बैठा हुआ देख करके और क्रोधित हो गया, और भगवान शंकर पर आरोप प्रत्यारोप करने लगा। ये शिव जिसको रहने के लिए घर कोठी बंगला मिलता नहीं तो शमशान में जाकर रहता है। श्रृंगार करने के लिए हीरे जवाहरात के तेवर मिलते नहीं तो सांप बिच्छू के गले में पहन कर घूमता है। भगवान शिव पर अनर्गल बातें करने लगा दक्ष प्रजापति। अब सब मौन, न तो कोई देवता बोले, न कोई ऋषि बोले, और भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान शंकर भी मौन हो गए, पलट करके जवाब नहीं दिया। परीक्षित महाराज ने पूछा, तू भगवान शिव मौन क्यों हुए? मैं दक्ष को कुछ बोल सकते थे ना। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान शिव इसलिए नहीं बोले कि भगवान शिव को पता था कि दक्ष प्रजापति मूर्ख है, और कभी मूर्ख व्यक्ति के बीच में अगर फंस जाओ उस समय पर मौन होने में ही फायदा है। अगर मूर्ख के बीच में अगर चले गए और अगर वहां पर कोई बात चली और अगर उस समय तुमने उसका जवाब पर जवाब देते गए तो वहां अपने सम्मान को आंच आने की स्थिति बन जाती है। और मूर्ख लोगों के बीच में अगर चले जाओ ना तो अपने आप को बस ठीक कोई बात नहीं। अब भगवान शिव नहीं बोले ना तो और ज्यादा क्रोधित हो गया। यहां तक कह दिया यज्ञ तो होगा पर यज्ञ में इस भगवान शिव का भाग नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं। ब्राह्मण भी चुप, महात्मा भी चुप, देवता भी चुप, पर नंदी महाराज से नहीं रहा गया। नंदी महाराज ने कहा, ओ दक्ष प्रजापति, तुमको पता है किससे बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो? इनका नाम है शिव। शिव कहने से जन्म जन्म के अग माने पाप समाप्त हो जाते और उन्हें भगवान शिव का आप विरोध कर रहे हैं।
भगवान शिव का अपराध कर रहे हो। आज नंदी महाराज ने कह दिया, सुनो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना, जाओ तुम्हारी गर्दन बकरे की हो जाए। बकरे की गर्दन होने का श्राप दे दिया। अब याद रखना, नंदी महाराज का श्राप लगा है और ब्राह्मण मौन थे तो ब्राह्मणों को भी यहाँ पर श्राप लगा। ये कथा बताते नहीं पर बताना चाहिए। ब्राह्मण भी चुप थे दक्षिणा के लालच में, कहीं ऐसा ना हो या कि मैं अपना ही नंबर कट जाए तो मौन थे। तो नंदी महाराज ने श्राप दिया कि सुनो ब्राह्मण देवता, तुम यज्ञ अनुष्ठान